जैसे आदरणीय बंदे जी, भगवान बुद्ध के सामने जो हम भोजन रखते हैं, तो ये भोजन क्या सही है? और इस भोजन का क्या करना चाहिए? जैसे कि टाइम के अनुसार, और कौन से टाइम में भोजन रखना चाहिए वहाँ पर, उसके पश्चात उस भोजन का क्या करना चाहिए, उस पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहली बात है कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। भगवान जी की प्रतिमा के सामने बहुत सारे लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो भगवान जी की अलग अलग प्रकार से पुष्प से, दीप से, जल से पूजा करते हैं। तो एक अन्य प्रकार की पूजा भी हमें पाई जाती है, दिखाई देती है कि कोई गिलान बच्चा भी भगवान जी के सामने रखते हैं। तो लाइक रखना या नहीं रखना ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है ना। तो जैसे भगवान जी को हम फूल देते हैं तो भगवान जी ना तो फूल को अर्पण करते हैं, भगवान जी को हम धूप लगाते हैं ना तो भगवान जी धूप को स्वीकार करते हैं, ना ही भगवान जी दीप को स्वीकार करते हैं, ना ही भगवान जी को पानी को स्वीकार करते हैं, है ना। तो किसी चीज को भगवान जी स्वीकार करने वाले हैं नहीं है ना। तो नंबर वन बात ये हो गई। दूसरी बात है कि ये हमारा सिर्फ खुद की श्रद्धा का विषय है। अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर रखना नहीं चाहें तो आपको कोई जबरदस्ती है नहीं है। जिसको जिसको रखना है वो रख सकते हैं, जिसको जिसको नहीं रखना है वो नहीं रख सकते, है ना। तो रखने से ये क्या है कि बहुत सारे लोग रखते हैं कि लाइक जैसे पानी की पूजा कर रहे हैं वैसे भोजन दे के भी हम पूजा कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग कब रखते हैं उसको भगवान जी की पूजा करते समय, तो भोजन के टाइम में जैसे 11 बजे का समय होता है जब भिक्षु भोजन करते हैं। तो 11 बजे एक भिक्षा पात्र में या फिर प्लेट में वो भोजन बना के भगवान जी के सामने रखा जाता है और भगवान जी को अर्पण किया जाता है। तो उस समय में वो एक हमारा श्रद्धा का भाग है कि हम वहां पे भोजन दान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ये दान स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए ये प्रत्यक्ष दान नहीं कहलाएगा। प्रत्यक्ष दान कब होगा कि जब वहां पे स्वीकार करने वाला कोई है ना। तो जो भोजन को खाने वाला कोई है, तो इसीलिए आ, संघ भोजन दान जब हम करते हैं तब क्या होता है कि वहां पे ग्रहण करने वाला भिक्षु होता है। किसी भिक्षु को जब हम भोजन दे रहे होते हैं तो वहां पे कोई भिक्षु उस भोजन को ग्रहण कर रहा होता है, तो आपका दान वहां पे स्वीकार लिया जा रहा है, आपके दान का वहां पे अनुमोदन हो रहा है। तो वह प्रत्यक्ष दान है। उस दान का जैसे जमीन में हम बीज बोए जा रहे हैं और उस बीज को फल भी लग गया है, उस प्रकार से प्रत्यक्ष हमने जमीन में बीज बोया है तो उसका फल होता है। वो प्रत्यक्ष दान का फल बहुत ज्यादा होता है ना। उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये केवल हमारा श्रद्धा से हमने भगवान जी के सामने थोड़ा सा भोजन रख दिया है, तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन इसको हमें प्रत्यक्ष दान नहीं समझ लेना है ना। प्रत्यक्ष दान कब होगा कि जब वहां पे कोई स्वीकार करने वाला व्यक्ति होगा। फिर रख तो दिया, चलो ठीक है, हमारी श्रद्धा है, हमने रख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 11 बजे रखने के बाद कोई कोई लोग जो होता है एक आधे घंटे बाद, 2 घंटे के बाद उसको हटा के फिर जो पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी है तो उनको दे देते हैं। कीड़े मकोड़े हैं तो उनको वो भोजन जो है रख देते हैं ताकि वो चिड़िया वगैरह है, पशु पक्षी है उसको खा जाए। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। तो ना तो वो भोजन वेस्ट जाएगा, वो भोजन हम फिर से पशु पक्षियों को खिला देंगे, क्योंकि भगवान जी ने वो स्वीकार नहीं किया होता है तो वो हम पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। वो केवल हमने श्रद्धा है इसीलिए वहां पे रखा हुआ है ना। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, है ना। और इसीलिए प्रत्यक्ष दान करने के लिए आपको किसी व्यक्ति को, कोई गरीब है कोई भूखा है, तो उनको खाना खिलाने के लिए मन में कंजूसता नहीं करनी है ना। भर भर के वो लोगों को भोजन हमें खिलाना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है ना। क्योंकि हम सही मायने में दूसरे का चित्त पुनीत कर रहे हैं और वहां पे हमारा भी पुण्य हो रहा है ना। तो इसीलिए पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें प्रत्यक्ष दान, संघ दान, भिक्षु संघों को निमंत्रित करते हुए भिक्षुओं को दान देना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि ये श्रद्धा भी जो है हमारी केवल बुद्ध के प्रति दिखाने से काफी नहीं है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा दिखाने के बाद
भगवान जी ने जो बोला है कि मेरी पूजा कैसे करनी है, तो धम्म का आचरण करते हुए तो मेरी पूजा करनी है, ऐसा भगवान जी ने सही मायने में बोला है ना। तो धम्म का पालन, धम्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धम्म शरणं गच्छामि हो गया। और फिर संघम शरणं गच्छामि, जब आप संघ को निमंत्रित करते हैं, आओ नियो पाओ नियो, उनको निमंत्रित करते हैं, पावना बनाते हैं, इनवाइट करते हैं, दक्षिणियो दक्षिणा देते हैं, अंजलि करणियो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, तब आपका पुण्य होता है। तो इसीलिए संघ के प्रति भी मन में श्रद्धा, है ना। संघ के प्रति श्रद्धा, ऐसे आप भगवान जी के सामने फूल चढ़ाने से संघ के प्रति श्रद्धा नहीं होती। आपको संघ का पास जाना पड़ेगा, संघ के सानिध्य में जाना पड़ेगा, संघ को निमंत्रित करना पड़ेगा, है ना। ऐसा करने से संगम शरणम गच्छामि होगा। तो तीन रत्नों की सही मायने में पूजा हो गई। तीन रत्नों की सही मायने में क्या हो गया, हमने पूजा कर ली अलग अलग प्रकार से। बुद्धा जी की तो हमने समझो मूर्ति है, तो थोड़ा सा फूल चढ़ा के, भोजन थोड़ा सा दे के हमने पूजा कर ली। धम्म की पूजा कैसे करती है, इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया, बुद्धन पूजे में बोला गया ना, इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया। धम्म की प्रैक्टिस करते हुए धम्म की पूजा करते हैं, है ना। इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया संघं पूजे भी। तो ये बुद्ध धम्म संघ की प्रैक्टिस धम्म के अनुसार ही हमें करनी है। ये ध्यान रहे कि ये कर्म कांड को इसका स्वरूप ना आ जाए, है ना। कर्म कांड होने से हमें बचना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा, तो तीन रत्नों को उतना ही महत्व देना है, क्योंकि भगवान जी ने तीनों रत्नों को उतना ही महत्व दिया हुआ है। तो हमें भी तीनों रत्नों को उतना ही महत्व देना पड़ेगा। तब जाके हमारी श्रद्धा बलवती होगी, सम्यक होगी, उसको कर्म कांड का स्वरूप नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए आपको संघ का भी जो दर्शन करना है, भोजन दान देना है, धम्म श्रवण करना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा पुण्य अर्जित आप वहां पे कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या था। श्रद्धा, सही में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तो सच्ची श्रद्धा कब आपकी उत्पन्न होगी, जब बैलेंस होगा, है ना, सही मायने में बैलेंस होगा। तो अभी जो बैलेंस की बात हो रही है, तो बुद्ध धम्म संघ तीनों रत्नों के प्रति बैलेंस होना चाहिए। केवल बुद्ध के सामने, हमने मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लिया और हो गया हमें बुद्धिस्ट, ऐसा नहीं है। बुद्ध धम्म संघ तीनों रत्नों के ऊपर, तीनों रूप से, जैसे भगवान जी को आप सुबह शाम पूजा करते हैं, उसी प्रकार से सुबह शाम धम्म की पूजा करनी है। प्रैक्टिस करके, सुबह प्रैक्टिस करेंगे, शाम को प्रैक्टिस करेंगे। और संघ की पूजा करनी है, सुबह संघ को वंदना करेंगे, सुबह संघ को श्रवण करेंगे, सुबह संघ दान दे सकते हैं, शाम को भी संघ की वंदना कर सकते हैं, संघ को सुन सकते हैं, और संघ को निमंत्रित कर सकते हैं। तो तब जाके बैलेंस होगा, है ना। तो तब जाके हमारी श्रद्धा बलवती हो जाएंगी, और सम्यक उसको स्वरूप आना चला जाएगा। केवल एक ही ओर, एक ही ओर, एक ही ओर खींचते चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अभी एक ही चीज पर उनकी श्रद्धा आ जाती है, लेकिन भगवान जी ने तीन चीजें बताई, एक चीज काफी नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो केवल पूजा पाठ, पूजा पाठ, पूजा पाठ, और बहुत सोचते हैं कि मेरी श्रद्धा है। लेकिन आपको ये धम्मा की प्रैक्टिस और संघ के साथ आके पुण्य कर्म करना, ये भी प्रैक्टिस है, ये भी भाग है पुण्य अर्जित करने का, प्रैक्टिस करने का। अगर इसको स्किप कर देंगे तो सही श्रद्धा नहीं है ना। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल ध्यान करते हैं, केवल ध्यान करते हैं, केवल ध्यान करते हैं, ना तो संघ को मानते हैं, ना तो बुद्ध की शरण जाते हैं। तो ऐसे भी करने से सम्यक श्रद्धा नहीं होती है ना। और वह इसीलिए संघ, जब तक आप संघों को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको बाहर रखोगे, तब तक कोई श्रद्धा बलवती नहीं होगी। तीन रत्नों के प्रति जब आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएंगे, तो जाके सम्यक श्रद्धा होगी, श्रद्धा का बैलेंस होगा, श्रद्धा का वितरण होगा, श्रद्धा परिपूर्ण होगी, है ना। ये नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट भगवान जी ने बोला है कि हमारे मन में पांच इंद्रिय होते हैं, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, ये पांच इंद्रिय होते हैं। तो इन इंद्रियों को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो जो श्रद्धा इंद्रिय होता है, केवल उसको बढ़ाने से नहीं चलेगा। वो ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको पन्या के माध्यम से बैलेंस करना पड़ेगा। तो जाके प्रज्ञा, श्रद्धा को अगर प्रज्ञा का सहारा है, तब जाके सम्यक श्रद्धा घटित होती है ना। तो इसीलिए प्रज्ञा को भी बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना, धम्म श्रवण करना, प्रज्ञा के अनुसार श्रद्धा को विकसित करना, तो सही श्रद्धा होती है। अन्यथा फिर धीरे धीरे कर्मकांड हो जाता है और फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ऐसा होने से बचना है, हमारी श्रद्धा को बचाना है ना। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन सम्यक होनी चाहिए, प्रज्ञा के अनुसार होनी चाहिए। जैसे दो पैर होते हैं,
तो एक पैर अगर लंगड़ा हो गया तो हम ठीक से नहीं चल पाते, एक आंख अगर अंधा हो गया तो ठीक से हम नहीं देख पाते। तो इसी प्रकार से ये दो चीजें हैं, प्रज्ञा इंद्रिय और श्रद्धा इंद्रिय। तो दोनों का हमें क्या करना है, साथ साथ बैलेंस बनाना है ना। जैसे हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति बैलेंस बनाया, उसी प्रकार से श्रद्धा और पन्या में बैलेंस बनाना है। एक अंग ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको दूसरी दूसरे को बढ़ाते हुए उसको थोड़ा सा संवर करना है, और उन दोनों का बैलेंस बनाना है ना। तब जाके सम्यक श्रद्धा घटित होती है ना। अन्यथा फिर एक ही ओर हम झुकेंगे तो क्या हो सकता है, विकृति होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी का मार्ग मध्यम मार्ग है, क्योंकि एक ओर ज्यादा हमें नहीं झुकना है, मध्यम रूप से चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। जब बैलेंस कराते चलते जाएंगे तो ही मध्यम मार्ग है। बुद्ध धम्म संघ तीनों को सेम रूप से महत्व देते आगे आगे चलेंगे तो ही बैलेंस है, तो ही सम्यक श्रद्धा है ना। तो इस प्रकार से श्रद्धा, अंधश्रद्धा और सम्यक श्रद्धा में हमें भेद करना है। ठीक है।